नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आप मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। और पाकिस्तान किसके बाद पहुंचे हैं ये हमने आपको बताया था। जाकिर नायक जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, कट्टरपंथी है, भारत से भगौड़ा भी है। 2016 में वो भारत से भागकर मलेशिया पहुंचा था। वो इन दिनों पाकिस्तान टूर पर है अपने बेटे के साथ, और पाकिस्तान में जाकर जो है वो इस्लामिक उपदेशक है और वहां पर जो उपदेश है, स्पीचेस जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। कई मौकों पर उसने कश्मीर को लेकर बात की, कश्मीर को लेकर वो जहर उगलता हुआ भी नजर आया। और उसके बाद जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं वो भी अनवर इब्राहिम, वो भी अब पाकिस्तान पहुंचे हैं। बताया जा रहा 3 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात की है, और उन्होंने भी अब पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है, कश्मीर पर जहर उगलना शुरू कर दिया है, और कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जो बात है वो कश्मीर को लेकर हो, और ये बातचीत जो है वो मलेशिया जारी रखेगा, और जल्द इसका जो हल है वो हम निकालने का जो है प्रयास करेंगे। ये बात मलेशिया के प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए हैं। अब आप देखिए, ये वही मलेशिया है जो साउथ चाइना सी में चीन से प्रताड़ित है। चीन जो है वहां पर तेल नहीं निकालने देता है, मिनरल्स नहीं निकालने देता है, तो जो वहां पर और कंट्रीज हैं वो बेहद चाइना से परेशान हैं। फिलीपींस का जहाज जाता है तो चाइना उसे मार गिराता है। उसके बाद भारत जो है वो फिलीपींस की मदद करता है, ब्रह्मोस मिसाइल उसे मुहैया कराता है, तमाम चीजें भारत हमेशा खड़ा रहता है। और ये मलेशिया जो कि वहां प्रताड़ित है और यहां पर पाकिस्तान के साथ मिलकर यह कहता हुआ नजर आता है कि हम कश्मीर के मुद्दे पर आपके साथ हैं। अब आप ये चीजें बहुत समझने वाली, बहुत देखने वाली हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्योंकि ये वही अनवर इब्राहिम हैं जो भारत भी आए थे और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। तब जाकिर नायक को लेकर खबरें आई थी कि उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि आप सबूत दो कि आखिर जाकिर नायक ने क्या गलत कहा। जाकिर नायक से सवाल पूछा जाता है कि भारत से आप आते हैं, तो उसने भी यही बात कही थी कि 2016 से वो वहां नहीं गया है, 2016 से उसने भारत छोड़ दिया, और अगर वो भारत जाता है तो कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है वो उसे पसंद नहीं करती है और वो जेल चला जाएगा। उसने पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि उसने पिछले दिनों ये कहा था कि भारत सरकार जो है वो उसे इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वहां के जो हिंदू थे वो इस्लाम कबूल करने लगे थे, यानी कि भारत के जो हिंदू थे वो इस्लाम कबूल करने लगे थे, इसलिए सरकारों को जो है दिक्कत होने लगी थी। उनका नैरेटिव जो है वो कहीं ना कहीं ये सेट होने लगा था। अब इसके बाद जिस तरीके से जाकिर नायक और उसके बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने जहर उगलने का काम किया कश्मीर को लेकर, ये उन्हें सोचना होगा कि कश्मीर को लेकर आप बात छोड़ दें, क्योंकि अब तो जो पीओके जो दबाए बैठा है पाकिस्तान, उसको भी खाली कराने की बात जो है वो भारत सरकार अब करती हुई नजर आ रही है। सेना जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और कभी भी उसे पाकिस्तान की हुकूमत से खाली करा दिया जाएगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान गलत तरीके से अवैध कब्जा उस हिस्से पर करके बैठा है वो भी अब वहां से खाली होने वाला है। और इस बात का डर जो है वो यूएन के मंच पर शहबाज शरीफ ने भी जताया था कि पीओके की बात करती है भारत सरकार, पीओके को लेकर बात करते हैं, और तो क्यों ना करें, जो हिस्सा है वो भारत का ही है और अभिन्न अंग है पूरा कश्मीर। और उसके बाद आप जो दबाए बैठे हैं एक हिस्सा, उसके बाद आप कश्मीर को लेकर बात करते हैं, और जो आपके पास लोग आते हैं वो भी कट्टरपंथ जैसे लोग हैं, वो भी कश्मीर को लेकर जहर उगलने का काम करते हैं। तो क्या सोचता है पाकिस्तान कि वो इतनी आसानी से अब भारत की तरफ उंगली उठा लेगा? भारत अब वो भारत नहीं है, भारत बन रहा है महाशक्ति, और उस गति से वो आगे बढ़ रहा है कि जल्द ही वो महाशक्ति बनकर उभरेगा। क्योंकि आप देखिए भारत का इस वक्त कद क्या है, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, वहां पर भारत की तरफ निगाहें उठाकर लोग देखते हैं कि भारत जो है वो कुछ बोलेगा, मददता करेगा, और इस बात के लिए भी भारत की तरफ जो है निगाहें उम्मीद भरी निगाहों से देखा जाने लगा है। चाहे इस वक्त मिडिल ईस्ट में युद्ध हो तब भी इजराइल से सवाल पूछा जाता है। इजराइल के जो राजदूत हैं इस वक्त भारत में, उनसे भी सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि भारत को यह तय करना है, यानी कि भारत अब के ऊपर कोई अब दबाव नहीं बना सकता है। भारत जो है वो अपने आप में बहुत सक्षम है, आत्मनिर्भर तरीके से भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और ये जो कश्मीर कश्मीर राग अलाप रहे हैं उनको अब ये समझना होगा कि ये सब काम अब नहीं चलने वाला। अब आपको सोचना है कि पीओके जो है वो भी
जिस तरीके से आपने अवैध कब्जा किया हुआ है वो भी जानने वाला है। तब आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।